जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे गुरु जी से जुड़े बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आई कैन जस्ट से कि एक मंथ क्या 15 डेज़ ही हुए होंगे, हार्डली 15-20 डेज़ ही हुए हैं मुझे गुरु जी से जुड़े हुए। मुझे गुरु जी के बारे में पता था, मेरे मामा जी का बेटे इनके फॉलोअर थे, तब इनको मानते थे। बट मैंने शुरू से गुरु जी के बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा कि हाँ गुरुजी हैं तो बड़े चमत्कारी होंगे या गुरुजी में बड़ी शक्ति होगी। मेरे को हमेशा यही लगता था गुरुजी हैं जैसे औरों के गुरु होते हैं वैसे मेरे भैया के गुरु हैं, तो मैं इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट मुझे पता था कि ऐसे करके कोई गुरुजी हैं। मुझे इनका नाम, इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था अपने गुरुजी के बारे में। बस मैंने इनको एक बार देखा था और मेरी मम्मा के थ्रू मुझे पता चला था कि ये मेरे मामा जी के बेटे के गुरुजी हैं। उसके बाद बस काफ़ी टाइम बीत गया, इस बात को भी 7-8 साल हो गए। तो मैं बहुत परेशान थी एक दिन। तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही थी। मैं उस दिन बहुत परेशान थी, बहुत डिसहार्टेड थी। काफ़ी टाइम से मैं एक प्रॉब्लम में चल रही थी। तो सडनली मैंने जब इंस्टाग्राम खोला तो मुझे एक पोस्ट दिखी। वो गुरुजी ग्रेस जो रोज़ आती है वो पोस्ट थी, और उसमें जो लिखा था वो कुछ ऐसा था कि मेरी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। तो जिन प्रॉब्लम्स में हूँ वो ख़त्म कर दी हैं गुरुजी ने, और बहुत जल्दी मुझे उसका फल मिल जाएगा। और जैसे कि गुरुजी के हर पोस्ट के नीचे होता है लिखा था कल्याण किता जा ऐश कर ते तेनू सब मिलूगा। तो मैं वो सुन के वो पढ़ के मैं बहुत खुश होगी, मैं बहुत पॉजिटिव होगी। फिर धीरे धीरे करके मुझे गुरुजी की पोस्ट दिखने लग पड़े तो मैं देखने लग पड़ी। फिर मुझे कुछ नहीं पता, सडनली मैंने यूट्यूब खोला तो मुझे वहाँ पे गुरुजी के वचन एक वीडियो शो हुई, गुरुजी के अनूठे वचन। तो मैंने वचन सुन लिए। तो मुझे जो गुरुजी के वचन सुने वो मुझे बहुत अच्छे लगे, वैसे ही लगे जैसा मैं जैसी चीज़ें मुझे पसंद है कि गुरुजी कहते हैं एस्ट्रोलॉजी को फॉलो नहीं करना, स्टोन्स नहीं पहनने, ये सब चीज़ें। मुझे और गुरुजी से कनेक्शन फील होने लग पड़ा। फिर मैंने गुरुजी के बारे में सर्च किया। तब तक मुझे ये लगता था कि गुरुजी चोले में ही हैं, गुरुजी हमारे बीच में हैं। तो मेरा मन होने लग पड़ा कि मैं गुरुजी से मिलूँगी, ऐसे करके। फिर जब मैंने आगे पढ़ा, जाना गुरुजी के बारे में, तो मुझे पता चला कि गुरुजी चोला छोड़ चुके हैं, गुरुजी हमारे बीच में नहीं है। मेरा मन बड़ा मायूस हो गया कि गुरुजी नहीं है। उस समय मैं वैसे अमृतसर रहती हूँ मैं जम्मू कश्मीर से। उस समय मैं अमृतसर से जम्मू आ रही थी और वो ये सेकेंड वेव कोविड की स्टार्ट हो चुकी थी। मैं रास्ते में पहुंची, हमारी बस की चेकिंग हुई और अचानक हमारी बस को रोक लिया और ट्रैवलर्स को उतार दिया। हम वेट करते रहे कि बस आएगी। बहुत टाइम हो गया, 8:30 बज गए, पर बस नहीं आई। फिर अचानक मेरे मन में आया, तब तक मेरे को गुरुजी से कनेक्शन फील होने लग पड़ा था। तब मेरे अचानक मन में आया कि गुरुजी घर पहुंचा दो आराम से, पापा और घर से आ नहीं सकते और हम यहाँ से जा नहीं सकते, तो गुरुजी प्लीज़ आप मुझे घर पहुंचा दो ठीक से। बस मैंने हल्का सा ही माथा टेका, कोई ये भी नहीं कि बड़े मैंने ध्यान लगा के माथा टेका हो कि गुरुजी प्लीज़ मेरे को घर पहुँचा दो या कुछ नहीं। बस ऐसे ही मेरे मन में, और भी जैसे जिनको मैं मानती हूँ, मैंने उनको भी इष्ट देव को माथा टेका। तो मुझे हो गया कि हाँ जी, इतनी देर में वहाँ से कंडक्टर आ गया हमारी बस का, और उसने कहा कि आपको मैं दूसरी बस में पहुँचा देता हूँ, आप घर पहुँच जाओगे। आप यकीन मानिए संगत जी, आप भरोसा नहीं करेंगे कैसे हमें दूसरी बस मिल गई, कैसे वो सफ़र गुरुजी ने वो 1.5 घंटे में वो मैं कैसे जम्मू पहुंच गई, मुझे पता भी नहीं चला। अगर आज मैं उस चीज़ को सोचती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं 2 मिनट में घर पहुंच गई हूँ जैसे। हालांकि वो लंबा रास्ता था, लखनपुर से मुझे जम्मू आना था, जो जम्मू के लोगों को उनको पता होगा। बट कितनी जल्दी मैं पहुंच गई मैं आपको बता नहीं सकती। तब भी मुझे इतना रियलाइज़ नहीं हुआ। बट ये हो गया कि मैं यूट्यूब से मुझे गुरुजी की और वीडियोस दिखने लग पड़े जिसमें और संगत जी के और सत्संग थे, मैं वो सुनने लग पड़ी। धीरे धीरे करके मैं गुरुजी से कनेक्टेड हो गई। बट मुझे ये कोई कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। एक दिन दोपहर का टाइम था, मैं चुपचाप करके अपना बैठ के सत्संग सुन रही थी, कोई संगत जी अपना सत्संग सुना रहे थे। सडनली मेरी आंखें, हल्का सा मुझे ऐसे विजन ही हुआ। तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी ऐसे विजन देते हैं या गुरुजी के साथ टेलीपैथी होती है या क्या होता है। मुझे सडनली ऐसे विजन ही हुआ कि गुरुजी को मैंने देखा, पर मुझे गुरुजी का फेस नहीं दिखा, और वो मैंने गुरुजी को वहीं देखा जहाँ मैं बस का वेट कर रही थी। मैंने हाथ जोड़े, उन्होंने हाथ जोड़े, और जैसे मैं पहचानने लग पड़ी तो वो विजन ख़त्म हो गया। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि तो गुरुजी ही थे। ऐसे करके मेरे छोटे छोटे सत्संग शुरू हुए। अभी आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ मुझे थोड़े से 20-25 दिन ही हुए हैं गुरुजी से जुड़े हुए, और गुरुजी ने इतनी चीज़ें सॉर्ट कर दी हैं मेरे लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। उसके बाद ऐसे एक दिन फिर मैं संगत जी के सत्संग सुनती होती थी यूट्यूब के ऊपर जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था। तो जब भी किसी संगत जी ने बताना ना, जो ओल्ड संगत है कि संगत जी हैं
कि गुरुजी ने हमको ऐसा कहा, गुरुजी ने हमको वैसा कहा, तो मैंने वो सुनना। फिर एक दिन मुझे ऐसे हुआ कि गुरुजी तो हमारे बीच में नहीं है, काश गुरुजी होते। तो अचानक मैंने इंस्टाग्राम खोला तो मुझे गुरुजी की एक लाइव वीडियो देखने को मिली। किसी पुरानी संगत जी ने एक पेज पे शेयर हुई थी जिसमें गुरुजी की वॉइस थी, उस पर लिखा था अमृतवाणी गुरुजी की। और जब मैंने वो वॉइस सुनी ना गुरुजी की, तो मुझे लगा कि ये आवाज़ मैंने पहले सुनी हुई है, बट मैंने सोचा कि ये आवाज़ मैंने कहाँ सुननी है। जब मैं वो वचन भी सुन रही थी ना, तो मैं उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं वो बस में आते आते गुरुजी के वो वचन सुन रही थी, तो मुझे वो आवाज़ जो सुनाई दे रही थी, मतलब एक मुझे आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो कोई संगत जी, कोई आंटी थी जो वो वचन गा रही थी, और मुझे साथ साथ गुरुजी की एक क्लियर सी जो पतली सी जैसे उनकी आवाज़ है वो मुझे सुन रही थी। और जब कोई संगत जी अपना सत्संग सुनाती थी, और जब ओल्ड संगत जी बताती थी कि हम गुरुजी के साथ थे, गुरुजी ने हमें ऐसा कहा, गुरुजी ने हमको ऐसे बोला था, गुरुजी ने बोला था इधर आना उधर आना, तो वो सारी जो वो पंजाबी में बोलते थे ना, वो मुझे साउंड वैसी सुनाई देती थी। देन आई रियलाइज कि ओ मैं तो ऐसे कह रही थी कि गुरुजी नहीं है, गुरुजी ने तो मुझे पहले ही अपनी आवाज़ सुना दी है। ऐसे करके मुझे ये मेरा दूसरा छोटा सा सत्संग हुआ। फिर उसके बाद उसी दिन मैं सोई थी, बस एक ही मेरी प्रॉब्लम थी जो मेरी चल रही थी। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी उसी दिन कि गुरुजी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर मुझे पता चला जब संगत जी सत्संग सुनाते हैं तो मैंने तब गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैंने भी आपको सत्संग सुनाना है, पर मैं आपको वही सत्संग सुनाना चाहती हूँ जो चीज़ मैंने आपसे मांगी है। तब तक मुझे पता नहीं था कि गुरुजी कुछ ऐसा कहते हैं कि मंगो नहीं मनो। तब मैं बहुत नई थी और मुझे ये बात पता नहीं थी। फिर मैंने गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुजी मैंने भी आपको ये सत्संग सुनाना है, मैंने आपको ये सत्संग सुनाना है। मैं भी चाहती हूँ, बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है संगत जी जो मैं गुरुजी से मांग रही थी, पर गुरुजी के लिए तो कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब आप ही ने रास्ता बनाना है, आपके आगे मेरा टोटल सरेंडर है, आपने कैसे करना है वो सब आप देखो। आप यकीन मानोगे संगत जी, मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट होने लग पड़ी है। हाँ जी संगत जी, मुझे पता है अभी भी जो चीज़ मैंने मांगी है वो भी मैं अपनी डेस्टिनेशन पे उस चीज़ पे नहीं पहुंची हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचा देना है। और संगत जी आपके आगे भी यही अरदास है, आप भी यही अरदास करो कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। और मुझे पता है वहाँ पर राह नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे राह दिखा देनी है। फिर एक दिन मैं ऐसे बैठी बैठी सत्संग सुन रही थी, मैं सो गई। सोए मुझे सडनली ऐसे लगा कि कोई येलो चोले में कोई आंटी दिखी मुझे सपने में। और सपने में मैं सपने में भी मैं सोई थी और मैं डर के उठ गई। जब मैं उठ गई तो उठ के मैंने देखा कि गुरुजी ने सामने बैठे हैं, और गुरुजी ने मुझे कहा सॉरी थोड़ा सा मैं बैक पे आती हूँ। उससे पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिस सत्संग में मुझे ये बताया, मैंने सुना था किसी संगत जी ने, कोई दिल्ली के अंकल थे, उन्होंने बताया था कि गुरुजी व्रत वगैरह रखने के थोड़े अगेंस्ट थे। वो कहते थे कि व्रत नहीं रखने, और मेरा साईं बाबा जी में बड़ा विश्वास था। थोड़े टाइम में ही हुआ था, और मतलब मैं साईं बाबा जी के व्रत रखती थी, ठीक है, थर्सडे के। तो फिर अब मुझे हुआ कि अब तो मैं गुरुजी को मानने लग पड़ी हूँ, अब क्या मैं व्रत रखूँ, क्या मैं व्रत ना रखूँ। पर मैं अंदर से मैं झूठ नहीं बोलूँगी गुरु संगत जी, पर मैं अंदर से डर भी रही थी कि अगर मैंने व्रत रखना बंद कर दिए तो जो मैंने मांगा है तो क्या पता वो पूरा हो या ना हो, है ना। और मुझे ये भी था कि गुरुजी कहीं अलग और साईं बाबा जी कहीं अलग ऐसे ना हो। इतना मैं भी सोच ही रही थी, तो मुझे एक और सत्संग एक और आंटी का याद आया। उनको भी गुरुजी ने कुछ ऐसे इशारा दिखाया था, तो फिर आंटी जी ने कहा था कि आप मुझे कोई पक्का एक और साइन दो। तो मैंने भी माथा टेका कि गुरुजी अगर आप यही चाहते हो कि मैं नहीं रखूँ फास्ट, तो आप मुझे कोई और साइन दो। मैं फिर फ्री होके आई, किचन में काम कर रही थी बैठी, तो मैंने जैसे इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ गुरुजी की पोस्ट जिसमें लिखा था कि तू तो गुरुआ नूं अजमान लगी है, जो कहता है वो कर दे तो तेरा कल्याण होगा। तो मैं बहुत खुश कि बस जी मुझे तो आंसर मिल गया। पर तब भी मेरे मन में कोई थोड़ा सा वहम था, पर मैंने सोच लिया था, हम इंसान हैं, हमारे मन में डाउट आते हैं संगत जी, पर मैंने सोच लिया था कि मैंने कोई भी अब फास्ट नहीं करना, मैंने सोच लिया था। फिर मैं सोई, फिर मैं वहीं आती हूँ जो मैं आपको सुना रही थी। मैं सोई, मैं सो के उठी, बस सपने में ही मुझे सपना आया कि गुरुजी आके मेरे बेड पे बैठे हैं और मैं गुरुजी को देख रही हूँ। तो गुरुजी को मैंने जैसे देखा तो मैं उठ के बैठ गई और मैंने कहा गुरुजी मैंने छोड़ दिए हैं वीरवार के फास्ट। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे दोनों हाथ ऐसे करके, देखी रखड़ी तक तेनू ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आ। तो जो मेरी एक विश थी, जो मैंने गुरुजी से कहा था, वो मैंने गुरुजी को फिर कहा कि गुरुजी वैसे। तो वो
वो बात अभी मतलब उन्होंने मुझे आंसर दिया, पर मैं फिर सपने में भी नींद में थी, मैंने सुना नहीं। मैं फिर उठी, मैंने फिर गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे। गुरुजी ने मुझे कहा 21 दिन। तो उस दिन 1 मई थी, ये अभी की बात है। तब से मैं 21 दिन का वेट करने लग पड़ी। मैं बड़ी खुश, इतनी फिर गुरुजी ने मुझे हक कर लिया, तो मेरी इतनी देर में नींद खुल गई। मैं बड़ी खुश कि गुरुजी ने तो मुझे 21 दिन बोल दिए, मेरा तो काम अब हो ही जाना है। अभी संगत जी 21 दिन हुए नहीं है, पर गुरुजी ने मुझे बड़े पॉजिटिव साइंस दिखा दिए हैं। ये गुरुजी की कृपा है और मैं बड़ी खुश हूँ कि देखना वो काम भी हो जाना है। पर फिर भी मेरे मन में डाउट कि अब 21 दिन में क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब क्या होना है। ठीक है, फिर मैं अगले उस दिन रात को सोई। गुरुजी को पता था, गुरुजी तो जान ही जान है, वो तो हमारे मन की बात अपने आप ही जान जाते हैं। गुरुजी को पता था इसके मन में है बात, इसके मन में है क्वेश्चन। मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो मैं उस दिन जब सोई तो मुझे गुरुजी फिर अपनी गद्दी पे बैठे हुए मिले, येलो चोले में। वही चोला जो उन्होंने उस दिन मेरे सपने में पहना था, विजन में हुआ था, वही विजन मुझे फिर हुआ। अपनी गद्दी पे गुरुजी येलो और ग्रीन कलर के चोले में बैठे हैं और मैं गुरुजी के नीचे ऐसे हाथ जोड़ के बैठी हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि ऐसे करके बड़े मंदिर या छोटे मंदिर कुछ ऐसे होता है। तो वो मेरे ख्याल छोटा मंदिर ही था, तो मैं वहाँ बैठी थी। अभी तक मैं गई नहीं हूँ ना बड़े मंदिर ना छोटे मंदिर, बस मैंने पोस्ट में देखा है इंस्टाग्राम पे। तो मुझे फिर विजन हुआ। गुरुजी कहते हैं हाँ भाई डॉक्टर की समझ नहीं आया तेनू की क्या सी तेनू। तो फिर मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी 21 डेज़। तो गुरुजी ने मुझे आगे से रिप्लाई दिया 21 सितंबर 2021। तो मैं बड़ी खुश। और मुझे पता है अब 21 सितंबर को मेरा गुरुजी ने पक्का काम कर ही देना है, मेरा काम हो ही जाना है। संगत जी मेरे को पता है क्योंकि मैंने गुरुजी का आगे टोटल सरेंडर किया हुआ है। उसके बाद मैं बड़ी खुश, क्योंकि मेरे पहले भी रुके काम 21 सितंबर को बने थे और 21 सितंबर को मेरे पापा का बर्थडे भी होता है। फिर मैं बहुत खुश हो गई। फिर मेरे मन में ऐसे ही एक दिन मैं कोई सत्संग सुन रही थी किसी संगत जी का, तो मेरे मन में बात आई कि गुरुजी हमने तो कभी लंगर नहीं करा, अब तो कोविड चल रहा है, पता नहीं मैं कब बड़े मंदिर आऊँगी, पता नहीं मैं कब आपका लंगर कर पाऊँगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि यहाँ जम्मू में कहाँ सत्संग होते हैं, और अब तो वैसे भी कोविड है, लॉकडाउन चल रहा है, तो मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती। तो मेरे को फिर सपना आता है। उस दिन रात को विजन हुआ, मैं और मेरी मम्मा बैठे हैं और गुरुजी ने मुझे खीर की खाली कटोरियाँ दिखाई, और मुझे याद है कि वो कटोरियाँ मैंने खाई होती हैं। और मुझे मेरे मन में ये आता है कि हमें तो अब सेवा भी नहीं मिलनी, कोविड चल रहा है। तो मम्मा मेरे बर्तन साफ़ कर रहे हैं। मम्मा अभी भी कोई बड़ा मम्मा को ऐसा नहीं है कि वो बड़ा गुरुजी को नहीं मानते। मम्मा गुरुजी के बारे में फेसबुक पे वगैरह देखते रहते हैं, पर अब मैं तो गुरुजी को मानने ही लग पड़ी हूँ। मेनली भी हमारे घर में हम ही दो ज़्यादा गुरुजी वाली साइड है। तो मैं बड़ी खुश कि गुरुजी मुझे फिर दिख गए हैं, गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस कर दिया है। मैं बड़ी खुश हो गई। फिर एक दिन मैं कोई और सत्संग सुन रही थी, तो मेरे मन में आया कि गुरुजी हमसे तो कोई सेवा लेंगे नहीं, अब मैं कैसे सेवा दूँ गुरुजी को, कोविड चल रहा है, वही लॉकडाउन चल रहा है। तो जैसे ही उस टाइम मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें एक संगत जी, एक आंटी ने कहा था कि मुझे आज हुक्म हुआ गुरुजी का कि अपना सत्संग सुनाओ, तो गुरुजी ने मुझसे ऐसे सेवा ली। तो मेरे मन में आया कि अब गुरुजी मैं सेवा करना चाहती भी हूँ, पर मैं कैसे करूँ, मैं कैसे सेवा दूँगी आपको। तो उस दिन जैसे ही मैंने फिर इंस्टाग्राम खोला, फिर मुझे एक पोस्ट दिख गई जिसमें गुरुजी ने कहा था कि अब तेरा भला ही भला होना है, तो जब तेरा काम बन जाएगा, अब तेरी कोई रुकावट नहीं आनी, तो तू सत्संग सुनाना ना भूलनी, सत्संग ज़रूर सुना दी, ते ऐश कर, शुक्राना कर, कल्याण कर। अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, आपका बारंबार शुक्राना। आपने इतने थोड़े से टाइम में मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, इतनी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, मुझे अपने आगे साक्षात आप मेरे घर पर आ गए हो। फिर एक दिन वो जो गुरुजी ने 21 दिन कहा था, उसी बात को लेके, वो मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी, वही चल रही थी। तो उस दिन मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली सामने से, पर मेरे को समझना है कि अब मैं इसको क्लैरिटी कंसिडर करूँ या इसको मैं फिर पुरानी बातों वाला डाउट ही कंसिडर करूँ, क्योंकि कुछ मुझे क्लियर नहीं हो रहा था। फिर पहले तो मैं खुश हो गई कि आज सामने से ये बात हुई है जो मेरी प्रॉब्लम थी। तो अब गुरुजी ने मुझे पॉजिटिव साइन दिखाया और अभी 21 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है, 21 दिन चल ही रहे हैं। तो मैंने फिर उस दिन माथा टेका गुरुजी के साथ कि गुरुजी क्या मुझे कुछ पक्का बता दो कि ये मेरी ब्लेसिंग्स ये उसी ब्लेसिंग्स के कारण हो रहा है, इसको मैं पॉजिटिव साइन कंसिडर करूँ। और उस दिन मैं रोई भी बड़ा, क्योंकि वो बात ही कुछ ऐसी है। अभी भी मेरा मन भर आता है उस बात को लेके। मुझे गुरुजी पे ट्रस्ट तो पूरा है, अभी भी पूरा है, पर वही ना, हम ह्यूमन नेचर है ना, हम फिर थोड़ा सा डगमगा जाते हैं। बट मैंने गुरुजी से अब यही अरदास लगाई है कि गुरुजी आपके आगे टोटल सरेंडर है और आप इन्हें मुझे ब्लेस करना है कि मेरा फेथ बिल्कुल ना डगमगाए। मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि ना डगमगाए।
फिर उसके बाद जब मैंने फिर बोला कि गुरुजी मुझे कुछ साइन दिखाओ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, पता था मुझे अंदर अंदर से। फिर गुरुजी ने उस दिन कहा, मतलब गुरुजी ने कहा कि अपने स्वरूप से बात करो, मेरे स्वरूप से बात करो, मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन रखो। मैं उस दिन गुरुजी का स्वरूप खोल के बड़ा रोई। मैंने गुरुजी के आके बड़ा बोला कि मैंने तो सीधा कहा, मैंने कहा गुरुजी आप गुरुपा कहते हो ना, तो आप गुरुपा हो तो पापा बेटी पापा से ही ऐसे ज़िद करती है और मेरे को नहीं पता, मुझे वो दो, आप जैसे मर्जी दो, मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो फिर गुरुजी ने मुझे सपना में गुरुजी ने मुझे फिर विज़न दिया कि गुरुजी आए, गुरुजी बोले कुछ नहीं और गुरुजी ने मेरे के सिर पे हाथ रखा और मुझे ब्लेस करा। तो मैं बड़ी खुश कि गुरुजी ने तो मुझे पॉजिटिव साइन दे दिया। बस फिर ऐसे ही करते करते छोटे छोटे सत्संग हैं मेरे अभी और होते जा रहे हैं। और जो सत्संग अब मैंने गुरुजी, फिर मैं एक और सत्संग याद आ गया संगत जी, मैं वो भी सुना देती हूँ। अभी तो मेरे पास इतनी छोटी छोटी सत्संग है। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया, गुरुजी का अनंतम बार शुक्राना है। फिर उसके बाद मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था। फिर मुझे पता चला कि ऐसे छतरपुर में बड़ा मंदिर है, तो मुझे हो रहा था कि कोविड है तो पता नहीं बड़ा मंदिर अब हम कब जाएंगे, बड़ा मंदिर कैसा होगा, बड़ा मंदिर मैंने देखा भी नहीं है। तो सडनली ना मेरे पास ये भी मैं सोच ही रही थी, एक संगत जी का सत्संग सुनती हुई एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी कि वो बड़े मंदिर गई, वहाँ उनको गुरुजी ने कैसे ब्लेस करा, ऐसे करके वो बता रही थी। मेरे पास मेरे मम्मा बैठे थे, मेरी मम्मा ने मुझे देखा, कहते ये देख बड़ा मंदिर, गुरुजी का बड़ा मंदिर है ये। मैं इतनी खुश कि गुरुजी, मैं तो सोचती हूँ आप मेरी सारी बात पूरी कर देते हो। अभी परसों की बात है, मैं कुछ वेट कर रही थी किसी चीज़ का, किसी का मैसेज का, तो मैं सोच रही थी कि पता नहीं आज आएगा, आज क्लियर होगा, कोई बात होगी नहीं होगी, मैं सोच ही रही थी। गुरुजी अब मैंने सोचा भी नहीं था, बस मैंने इतना सोचा और मैंने बोला कि गुरुजी जाने, मैंने तो सब गुरुजी पे छोड़ा है। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मुझे उसी समय मुझे वो आंसर मिल गया और मुझे मैसेज आ गया। ऐसे बड़ी बार हुआ है, जब भी मैं परेशान होती हूँ, जब भी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, गुरुजी उतनी ही बार मुझे आंसर दे देते हैं। अभी पीछे हमारे परसों की बात है, मेरे बुआ के बेटे की डेथ हो गई, मैं उनके बड़ी क्लोज थी, हम बड़े निराश हुए, वो बीमार थे। मैंने गुरुजी के आगे बड़ी अरदास करी थी कि गुरुजी आपने सही करना, और मुझे पूरा विश्वास था गुरुजी ने सही कर ही देना है। मेरे को कोई वो नहीं था कि मुझे था कि भैया ने ठीक हो ही जाना है, घर आ ही जाना है। मैं सबको कह रही थी कोई नहीं ठीक हो जाएंगे। पर फिर हमको परसों पता चला सुबह ही कि उनकी डेथ हो गई। तो मेरा मन बड़ा निराश कि गुरुजी मैंने आपके आगे इतनी अरदास लगाई तो ये भी नहीं काम हुआ। पर एक बात थी, वो अरदास में बोल ज़रूर रही थी, वो ना मेरे अंदर से एक हमें फीलिंग आती है ना, हम बड़े मन से करते हैं, मैं पूरे मन से कर रही थी, पर मेरे को अंदर से एक वो चीज़ नहीं आ रही थी। पर चलो मेरे को था कि मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई हुई है। फिर उसके बाद अचानक उस दिन फिर मेरे को ये भी होने लग पड़ा, फिर मेरे मन में डाउट्स आ गए। फेथ मुझे था गुरुजी पे, पर फिर भी डाउट, ह्यूमन नेचर है हमारा, हाँ आ ही जाते हैं डाउट्स। ये भी मैं चाहती हूँ गुरुजी की कृपा होएगी, ये भी मेरा ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी हद तक ख़त्म भी हो गया है। पर फिर भी मैंने मतलब गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बताओ ऐसा क्यों हुआ। फिर मुझे अचानक याद आया, बड़े टाइम पहले गुरुजी ने मुझे साइन दिए थे। सडनली गुरुजी ने मुझे एक आंटी जी का सत्संग सुनाया था। वो गुरुजी की कोई ओल्ड संगत थी जिसमें उनके देवर बीमार होते हैं और वो गुरुजी के पास जाके कहते हैं कि गुरुजी इनको ठीक कर दो। तो गुरुजी ने उनको कहते हैं कि इसको जाने दो, इनका जाना ही ठीक है, वरना इनकी फैमिली के लिए गलत हो जाएगा। और फिर उन आंटी ने बताया कि उनकी डेथ के बाद, उनके देवर की डेथ के बाद जो उनकी फैमिली वेल सेटल्ड और सब कुछ है। फिर मेरे को बहुत सत्संग भी याद आ गया, पर फिर भी मैं शांत नहीं हुई, मैं बड़ी अशांत रही। फिर मैंने ये भी समझा कि हो सकता है अगर वो रह जाते तो वो इतने कष्टमय जीवन में होते, वो देख देख के और प्रॉब्लम होती। पर फिर भी वही ना, हम मनुष्य हैं ना, हमें फिज़िकल चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं, वही होता है। पर मैं नहीं सिर्फ सेटिस्फाई हुई। सडनली मैंने फिर रात को, मेरी आदत है, मैं ये भी सत्संग आगे मैं आपको सुनाती हूँ कि मैं गुरुजी के सत्संग रात को सुनती हूँ। गुरुजी की कृपा, गुरुजी ने अपनी चरनी लगाया हुआ, वो रोज़ मेरे को सुनाते हैं सत्संग अपने, तो मैं सुन के सोती हूँ। फिर क्या हुआ, फिर ऐसे ही फिर मैंने उस दिन यूट्यूब खोली। गुरुजी का मन मेरा बड़ा शांत था, पर मुझे था कि मैंने सत्संग सुनना है गुरुजी का। उस दिन मैंने सत्संग खोली तो निखिल अंकल का एक सत्संग था, आपने भी देखा होगा यूट्यूब पे। तो उन्होंने उस दिन वही सब समझाया, पाप पुण्य, मृत्यु, जीवन, तो मुझे उससे उन्होंने सारे आंसर दिए।
इसलिए गुरुजी सभी क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। गुरुजी साथ के साथ सारे डाउट क्लियर करते हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस भी शो करते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे पे। मुझे कल भी ऐसे फील हो रहा था कि मेरा मन घबरा रहा था। गुरुजी मुझे अपने पास नहीं फील हो रहे थे, दूर फील हो रहे थे, ऐसे बार बार हो रहा था। तो गुरुजी ने मुझे सडनली सपने में मैंने कहा, गुरुजी आप मुझे बड़े दूर फील हो रहे हो, ऐसे क्यों हो रहा है? तो गुरुजी ने मुझे कल फिर विज़न दिया। अब संगत जी मुझे वो पूरा विज़न याद नहीं है, वो मालिक की मर्ज़ी है, वो उनकी है। जो वो विज़न याद दिखाना चाहते हैं वो रखवाते हैं, वो जो विज़न नहीं याद करवाना चाहते वो नहीं करवाते। पर मुझे उन्होंने विज़न दिया, मुझे इतना याद है। ऐसे ही मैं और सत्संग सुनती थी तो संगत जी कहते थे कि गुरुजी लेट छुट्टी देते थे। जब गुरुजी छोले में थे तो गुरुजी 3-3 4-4 बजे तक बैठाते थे। तो मेरे मन में आया कि हमें तो ऐसा सत्संग करने का, ऐसे सेवा देने का सौभाग्य ही नहीं प्राप्त हुआ, ठीक है, तो ये हमारे साथ होगा ही नहीं। फिर सडनली मेरे मन में गुरुजी ने ख्याल दिया कि देख तू भी तो, मैं क्योंकि मेरे को सत्संग सुनते सुनते इतना मज़ा आता है कि मैं हट ही नहीं पाती हूँ। मतलब मैं एक के बाद 2-3 सत्संग तो मैं सुन ही लेती हूँ। तो फिर मुझे गुरुजी ने बोला, मतलब फिर मेरे को ऐसा गुरुजी ने मेरे मन में यही ख्याल डाला कि देख वो लोग, मैं जब फिज़िकली प्रेजेंट था तो वो लोग मेरे पास आकर बैठते थे, और अब तो गुरुजी हर जगह हैं। तो अब गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, तो ओमनी प्रेजेंस है। तो अब गुरुजी अगर फिजिकली नहीं है तो गुरुजी ने अब भी मुझे 3-3 4-4 बजे तक वो सारी संगत गुरुजी मेरे से करवाते हैं। संगत जी के साथ मुझे जोड़ा हुआ उन्होंने, वो मेरे सत्संग सुनाते हैं। और फिर मुझे पता चला ऐसे धीरे धीरे करके कि गुरुजी कहते थे जो सत्संग सुनता है ओदा भी कल्याण हुंदा है, तो जो सुनांदा है ओदा भी कल्याण हुंदा है। तो गुरुजी ऐसे मेरे पता नहीं कितना मुझे ब्लेस करते जा रहे हैं। तो गुरुजी ऐसे मेरे कितने कष्ट काटते जा रहे हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरी अब बाजू पकड़ लिया है। मिले तो गुरुजी मुझे 7-8 साल पहले थे, जब मुझे पता चला था कि गुरुजी हैं, और तब मेरे को गुरुजी से कोई कनेक्शन, बिल्कुल मुझे गुरुजी से अच्छा फील नहीं हो रहा था। और अब तब वो टाइम नहीं था। हर बंदे की अपनी जर्नी होती है, और अब पूरा मेरा टाइम है। जब ये डाउट हुए थे संगत जी कि गुरुजी और साईं बाबा जी अलग तो नहीं हैं, कैसे हैं, तो मुझे एक आंटी का ही सत्संग ऐसा मिला जिसमें उन्होंने बताया कि वो क्वेश्चन साईं बाबा जी से करती थी, आंसर उनको वहाँ जाते गुरुजी दे देते थे। हालांकि आंटी ने गुरुजी को कुछ बताया भी नहीं होता था। तो ऐसे करके गुरुजी हमारे कुछ ना बोले, हमारे बोले, वो तो जान ही जान है। गुरुजी ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए, और गुरुजी ने मेरे पे इतनी कृपा करी है संगत जी कि मैं आप सबसे जुड़ी, गुरुजी से जुड़ी। और मेरी बस एक ही अरदास है कि बस ऐसे ही गुरुजी मुझे अपनी शरणी लगाए रखें, मुझे फिज़िकली भी बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त करवाएं, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिलें। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, और मेरा बड़ा मन है कि गुरुजी मुझे ब्लेसिंग्स दें। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा करें मेरे ऊपर। और ऐसे ही मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी। जब मेरा बहुत टेंशन वाला टाइम चल रहा था तो मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मैंने बड़ी बार वो गाना सुना है, भर दो झोली मेरी ए मोहम्मद, लौट के मैं ना जाऊँगा खाली। बट पिछले 1 महीने से ना, मार्च से, मुझे उस गाने से बहुत पॉजिटिविटी फील होती थी, और मैं उस गाने से बहुत कनेक्टेड फील करती थी। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि कवाली है, भगवान से अरदास ही है, तो इसलिए फील कर रही होंगी। और मैं बड़ी बार सोचती थी कि गुरुजी से मेरा कैसे कनेक्शन हुआ, गुरुजी से मैं कब जुड़ी, गुरुजी के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, कैसे हुआ, ठीक है। तो अब यकीन मानेंगे संगत जी, कल रात को ही मैं सुबह का टाइम था, अमृत वेला था वो, तो मेरे को सदा मासूम अंकल जी का एक गाना, उन्होंने गुरुजी की, आई थिंक वो बर्थडे की ही शायद, जुलाई प्रकाश दिवस की ही शायद वो रिकॉर्डिंग थी किसी, जिसमें उन्होंने ये गाना गुरुजी को संबोधित करके गाया हुआ था। ये भजन उन्होंने, ये शब्द गुरुजी को संबोधित करके गाया था। तो मुझे समझ में आया कि मेरा गुरुजी से जर्नी अभी 23-24 अप्रैल की नहीं, मेरी गुरुजी से जर्नी तो मार्च की शुरू हुई है, जब से इस गाने ने मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट किया। इसलिए हमें नहीं पता हमारा गुरुजी से कब का कनेक्शन है। हम बहुत लकी हैं कि हम गुरुजी की शरणी हैं, हम गुरुजी की छत्र छाया के अंदर हैं, हम प्रोटेक्टेड हैं। हम बहुत लकी हैं, हम बहुत ज़्यादा लकी हैं। और पता नहीं मतलब गुरुजी ने हमें इतना, हम तो काबिल भी नहीं है, पता नहीं गुरुजी को हमारे अंदर क्या ही कुछ अच्छा दिख गया होगा जो गुरुजी ने हमें अपने साथ लगा लिया। और मैं तो इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया है। बस अब मुझे पता है मेरी लाइफ में सब अच्छा ही होना है, अब मेरी लाइफ में कुछ गलत नहीं होना है। अब मुझे एक और याद आ रहा है, शायद चाहते होंगे गुरुजी कि मेरा ये सत्संग भी मैं आपको सुना दूँ। तो जिस दिन मुझे वो एक आंसर मिला था, जिस दिन मैं बड़ी रोई थी गुरुजी के आगे कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये पॉजिटिव साइन है, ये क्या है। तो उस दिन भी क्या हुआ, उस दिन भी
उसके बाद भी मैं बड़ी बार आंसर्स ढूंढती रही, बड़ी जगह स्क्रॉल करती रही, पोस्ट ढूंढती रही कि कुछ मुझे रिलेटेबल मिल जाए, मुझे कुछ नहीं मिला। मैं बड़ी निराश हुई, तब तक मेरे को विजन भी नहीं हुआ था, मैं सोई नहीं थी तब तक। इतनी देर में मेरे को एक पोस्ट मिली जहाँ गुरुजी ने लिखा था कि जिसके थ्रू तू मेरे साथ जुड़ी है वो सबसे अच्छा है, वही तेरे लिए सही है, उसके साथ रिश्ता बना के रखो, रिश्ता संभल, मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सही लगते हो। अब मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है संगत जी, इसका मैं आपको वो बता देती हूँ मीनिंग क्या था। और रिश्ता निभाना उतना इजी नहीं होता जितना संभालना इजी होता है। रिश्ता निभाना मुश्किल होता है, तो उसको अच्छे से निभाओ। और गुरुजी ने मुझे सारे आंसर दे दिए थे। फिर मुझे ये भी थोड़े कहीं डाउट आ जाते थे कि अभी 21 दिन को इतने दिन हुए हैं, अभी आगे फिर भी टाइम पड़ा है अभी, पर 11 दिन 12 दिन और पड़े हैं, तो अभी इतने दिन हो गए हैं तो क्या होगा। अभी एक साइन दिखाया है, अब पता नहीं वो भी है या मैं ही कंसिडर कर रही हूँ। हालांकि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस भी दिखा दी, फिर भी मेरे मन में ऐसे करके चल रहा था। तो कल ही एक शर्मा आंटी जी हैं, उन पुरानी संगत, उन्होंने उनका सत्संग सुना कि गुरुजी अपने वादे के पक्की हैं। उनको गुरुजी ने उनकी बेटी के लिए कुछ कहा था कि अगले वीरवार ऐसे हो जाएगा, तो उतने वीरवार हुआ। वैसे ही मुझे यकीन है पूरा, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है, गुरुजी पे फुल फेथ है। मेरा कुछ नहीं डगमगाया, ना ही गुरुजी मुझे ब्लेस करें कि आगे ना डगमगाए। कि गुरुजी ने मुझे 21 सितंबर 2021 कहा है, तो जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि गुरुजी मैंने वो मेन सत्संग सुनाना है, तो गुरुजी मेरे से अब वो सत्संग भी करवाएंगे जल्दी ही। और वो मेरा 21 सितंबर 2021 को गुरुजी ज़रूर कंप्लीट करेंगे। संगत जी, आप सबके चरणों में मेरी यही अरदास है, गुरु महाराज जी के चरणों में मेरी यही अरदास है। गुरु जी कहते थे कि संगत जी में ही मैं बसता हूँ, तो संगत जी बस यही अरदास है कि वो भी जल्दी पूरा करें गुरु जी, और मैं अगले सत्संग लेके आपके साथ शेयर हूँ। एक और सत्संग याद आ गया, मैं तो ख़त्म कर रही थी गुरु जी मेरे से, मुझे पता नहीं कौन से सत्संग याद दिलवा रहे हैं। एक और सत्संग याद आ गया, मैंने उस दिन, मुझे यूट्यूब पर पता चला जिस दिन मुझे ये पोस्ट दिखी कि सत्संग शेयर कर की सेवा, मैंने सोचा कि गुरु जी ने ऐसे सेवा लेनी है तो सत्संग शेयर कर। तो मैंने एक पेज पे मैसेज किया गुरुजी के कि मैंने शेयर करना है, पर उस पेज पे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह हैं, तो नहीं हुआ। फिर मुझे हुआ कि अच्छा, अब वो खुद ही रिप्लाई करेंगे जब गुरुजी की मर्ज़ी होगी, तो मैं वेट करने लगी। अब यकीन मानिए संगत जी, परसों अभी कल ही की बात है, कल तो मुझे मेरे माइंड से भी निकल गया था कि सत्संग कैसे शेयर करना है, क्या करना है। मुझे 2 बार और पोस्ट मिली कि सत्संग शेयर कर दी गुरुजी की, पर मैंने सोचा कि अब जब टाइम आएगा गुरुजी ही करवाएंगे, गुरुजी का ये आदेश है, जब गुरुजी ने सेवा लेनी है तभी लेनी है, या हो सकता है गुरुजी मुझे तब के लिए कह रहे हों जो मैंने अरदास लगाई है। तो अचानक मुझे ये डिवाइन लाइट ऑफ गुरुजी से मुझे मैसेज आ गया कि हमारा और मैसेज आ गया, मैंने उनसे बात कर ली कि मेरे को सत्संग शेयर करना है। और देखो आज गुरुजी की मर्ज़ी है, तो आज सत्संग मैंने गुरुजी के साथ मेरा गुरुजी ने शेयर भी करवा दिया। गुरुजी बस यही कहते हैं, सिमरन करो तो कोई बुराई मत करो, तो आपका कल्याण होएगा। तो छोटे मेरे को गुरुजी ने 10-15 दिन में इतने सत्संग दे दिए हैं कि मैंने आपको इतने सत्संग सुना दिए हैं। और जब मैंने सत्संग सुनाना था उससे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँगी, कैसे बोलूँगी। इतने छोटे सत्संग दे दिए हैं गुरुजी ने। बस अब गुरुजी अपने ही चरणों में शरण दें, लगाए रखें अपने साथ, और बस ऐसे ही कल्याण करते जाएं। और ये जो हमारे ऊपर इतनी आपदा की स्थिति चल रही है, पूरे विश्व का गुरुजी कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। बस थैंक यू संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपने इतने थोड़े टाइम में मुझे इतनी कृपा बरसाई, इतनी ब्लेस कर दिया है। आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी।